जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक नॉलेज ट्रैक चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर यूपीएससी कैंडिडेट्स के मन में ये चलता रहता है। तो आइए टॉपिक का नाम लेते हैं। इस टॉपिक का नाम है माइंड सेट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर्स। यूपीएससी एग्जामिनर्स का अपना एक माइंड सेट होता है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। आखिर क्यों कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ला करके सिलेक्शन लेते हैं, अब बहुत से स्टूडेंट्स सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का जो एग्जामिनर्स होता है वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते उनका भी अपना मूड होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी आता है, बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े होते हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को समझेंगे तो हम अच्छे से अपना आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो हम समझते हैं। देखिए, जब यूपीएससी के लिए जब शिक्षक एग्ज़ामिनर जब कमीशन में जाते हैं तो कमीशन में उनकी बतौर ट्रेनिंग होती है। 1500 से 2000 तक के प्रशिक्षकों को एग्ज़ामिनर्स का ट्रेनिंग वहाँ पे होता है। उन्हें ये सख्त हिदायत दी जाती है। यूपीएससी का ये दर्शन है कि यूपीएससी चाहती है, 3 पहलुओं पर जोर देती है: न्याय, निष्पक्षता और समानता। यूपीएससी अपने इन्हीं मूल्यों को सख्त हिदायत के साथ एग्ज़ामिनर्स को गाइड करती है, ट्रेंड करती है, उन्हें समझाती है कि आप यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से आपने कॉपी को जांचा है ट्रेडिशनल वे में, उस तरीके से यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे कोई आपका स्टूडेंट्स नहीं है। यूपीएससी कुछ रूल्स, कुछ सेटअप देती है उनको, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से एग्ज़ामिनर्स का अपना एक पॉइंट्स ऑफ व्यू, एक माइंड सेटअप माइंड्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स को समझते हैं कि जो आपके आंसर राइटिंग को प्रभावित कर सकते हैं और परीक्षक को विवश कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है कि एक एग्ज़ामिनर को जो चीज़ पसंद हो वो चीज़ आपको जानना चाहिए। जैसे एक सॉन्ग भी है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, अगर तुम दिन को रात को तो हम रात ही कहेंगे। यानी कि हम परीक्षा के माइंड सेट को समझ लें तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे परीक्षक को क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं। सबसे पहले परीक्षक का एज काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सारे कॉपियों को जांचना होता है, उनके पास बहुत कम समय होता है, प्रत्येक कॉपी को जांचने के लिए कम से कम समय मिलता है। तो जिसकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी होती है, अभिव्यक्ति काफ़ी अच्छी होती है, तो वो उसको बहुत अच्छे से जांचता है। और जिसमें पढ़ने में, समझने में उसको दिक्कत होगा तो ऐसे में वो फ्रस्ट्रेट होगा और अच्छा नंबर नहीं देगा। कभी कभी तो यूँ होता है कि घर का कोई फ्रस्ट्रेशन हो, गुस्सा हो और किसी कॉपी को जांचते समय उसको स्ट्रेस आ जाए तो फ्रस्ट्रेशन अंकों को देने में दे देता है। तो देखिए, हमें एक स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि एक परीक्षक क्या होता है कि वो चाहता है कि कोई भी विद्यार्थी अपने आंसर में मौलिकता रखे, उसका आंसर मौलिक हो, उसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसमें इनोवेशन हो, नवीनता हो, ऐसे तथ्यों का समावेश हो जो काफ़ी नवीन हो, अपडेटेड हो। ठीक है, भाषा जो है संयुक्त शैली की अभिव्यक्ति हो। ठीक है, गागर में सागर भरने की क्षमता हो अभिव्यक्ति में, पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करें। ठीक है, और हाँ, जो डिसीजन ले स्टूडेंट्स, कोई भी निर्णय ले तो संतुलित हो। ठीक है, और अंतर विषयक समझ हो बच्चे में। और हाँ बच्चों, जब भी आप कोई भी पक्ष रखिए तो उसका विपक्ष भी बताइए, एक ही लाइन में बताइए। वाद करिए, अगर वाद रखिए तो उसका प्रतिवाद भी बताइए। जैसे अगर भारत किसी इशू पर कुछ बोलता है तो आपको ये भी बताना होगा कि पाकिस्तान ने क्या बोला। ठीक है, इससे कंप्लीट दृष्टिकोण बनता है। ठीक है बच्चों, और हाँ, ये जो क्वेश्चन आता है यहाँ का, ये क्वेश्चन ओपन एंड का होता है, यानी कि इसमें आपको व्यापक दृष्टिकोण के साथ आंसर देना होता है। और हाँ, इसमें जब भी आप निर्णय लीजिए तो मध्यम मार्ग अपनाइए और आप हर दृष्टिकोण को समझिए, अपनाइए। इसीलिए यहाँ पर अनेकांतवाद की भी भावना चलती है यहाँ पे।
और आपको बिटवीन द लाइन समझने की क्षमता होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो बहुत से 3 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसमें बहुत गूढ़ भाव छुपे होते हैं। इसमें आपको बिटवीन द लाइन पढ़ने की क्षमता से ही आप उसको पकड़ सकते हैं। तो आपको निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि आंसर लिखते समय आप प्रश्न के साथ जस्टिस किए हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। परीक्षक यही देखता है कि आप आंसर के साथ जस्टिस किए हो, और वह कॉपी को जांचते समय मूल विषय वस्तु जो पूछा गया है क्या आपने उसके साथ जस्टिस किया है कि नहीं, और मूल विद्वानों का नाम आपने दिया है कि नहीं, और उसके हर टॉपिक में कुछ मूलभूत कीवर्ड्स होते हैं, क्या आपने वो लिखा है कि नहीं। इन 3 चीज़ों को तो वो ज़रूर देखता है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर देगा, वह विवश हो जाएगा, वह आकर्षित हो जाएगा मैक्सिमम नंबर देने के लिए। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप एग्ज़ामिनर में एक भावना जगा पाएँ, और भावना ऐसी जगाएँ कि उसको लगे कि आप प्रश्न के साथ न्याय कर पा रहे हैं, आप निष्पक्ष हैं, और आप समानता की भावना रखते हैं। तो यही वो मूल पॉइंट्स है जिसके वजह से एग्ज़ामिनर काफ़ी ज़्यादा नंबर देता है। ओके दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऑल प्रेस करिए। थैंक यू दोस्तों।